पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि लर्निंग लाइसेंस की फाइल को कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट कैसे देना है और उसे घर से ही कैसे डाउनलोड करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अश्मीत सिंह और हम आपके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड सभी वीडियोस को ला रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो ज्यादा बातें ना करते हुए आइए हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले गूगल क्रोम में हम लिखेंगे परिवहन सेवा, परिवहन.gov.in। ये लाइसेंस और आरसी के लिए जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है गवर्नमेंट, ये वो वाली है। जिस भी वेबसाइट के पीछे gov.in होता है वो सरकारी वेबसाइट होती है। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट और अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपने अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। जब भी हमने कोई एग्जाम देना होता है तो उससे पहले हमें तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रूल है कि एग्जाम से पहले आपको एक वीडियो ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा, जिसमें आपको रोड सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया जाएगा और उसके बाद ही आप एग्जाम दे पाएंगे। तो वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आप ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्यूटोरियल फॉर LL टेस्ट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे। एप्लीकेशन नंबर आपने जब अपने लर्निंग की फाइल को प्रोसेस किया था उस टाइम आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आपके फोन पर भी मैसेज आया था और उसका आपको याद होगा हमने एक PDF भी सेव किया था। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड आ रहा है, यहाँ पर आप कैप्चा कोड एंटर करेंगे और जनरेट OTP पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके फोन पर OTP आएगा। उस OTP को एंटर करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके साथ में आपके पास लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, हिंदी या इंग्लिश, आप किस भाषा में वीडियो को देखना चाहते हैं। ये वीडियो 8 से 10 मिनट की होती है, जिसमें आपको रोड की सारी सेफ्टी रूल्स के बारे में बताया जाता है। जब आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे उसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप सबमिट करेंगे। जब आप सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे तो आपका टेस्ट जो है वो अनलॉक हो जाएगा। आप लोगों को टेस्ट में सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक PDF है, हम उस PDF को भी आपको दिखा देते हैं। इस PDF को आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में काफी सारे क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर भी साथ में दिए हुए हैं, पर उनमें से जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, जो जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और इनमें से ही जो जो आपको हम मेन हाईलाइट क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे, उन्हीं में से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। इस PDF में रोड सेफ्टी को लेकर, रोड साइन बोर्ड्स को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस हैं, पर इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेन है और जो आपको आएंगे ही आएंगे, तो हम लोग उन्हीं पे फोकस करेंगे। अगर आपने वो सभी के सभी क्वेश्चंस को याद कर लिया तो आपके 100% है कि आप 90 to 95% नंबर लेके पास हो जाएंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं हर बार टेस्ट में। ये सबसे पहले नंबर पर देखिए, जो आपके पास ये साइन आ रहा है रेड कलर का गोल सा, ये ट्रैफिक लाइट का साइन है। इसका मतलब है कि आपने रुकना है। जहां पर भी आपको रेड साइन नजर आए इसका मतलब वहां पर रुकना है और वो काम आपने नहीं करना है। जहां पर भी आपको ब्लू कलर में साइन आए वो काम आपने करना ही करना है, वो कंपलसरी करना है। तो ये नीचे देखिए, यहाँ पर एक लेफ्ट साइड टर्न करने का एरो बना हुआ है और साथ में ब्लू कलर में है, मतलब यहाँ से आपने लेफ्ट टर्न करना ही करना है। ये वाला आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है पर ये उल्टा बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि रास्ता छोड़ दीजिए, गिव वे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 एरो आपके सामने नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक एरो के ऊपर रेड कलर से लाइन लगी हुई है। इसका मतलब कि ये 1 वे है। यहाँ पर आप एक तरफ से जा सकते हैं बट दूसरी तरफ से आ नहीं सकते। अब यहाँ पर देखिए रेड कलर में फिर से है और यू टर्न के ऊपर कट लगा हुआ है। इसका मतलब आप यू टर्न नहीं ले सकते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक आ रहा है P मतलब पार्किंग और साथ में राइट साइड का एरो दिया हुआ है। इसका मतलब कि राइट साइड पे पार्किंग है। अब राइट साइड टर्न का ऑप्शन है पर उसके ऊपर रेड कलर से कट कर दिया, मतलब राइट साइड नहीं मुड़ना। यहाँ पर हॉर्न का साइन बना हुआ है और उसके ऊपर रेड कलर से कट किया हुआ है, मतलब यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना। अच्छा, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनका याद करना ही करना है, क्योंकि इनमें से आपको एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है आएगा ही आएगा। और ये तीनों आपको एक जैसे मिलते जुलते हैं, तो इनमें आप पहले डिफरेंस समझ लीजिए। जहां पर भी आपको बेड का साइन आए और साथ में प्लस का साइन बना आए, मतलब ये हॉस्पिटल का साइन है। अगर सिर्फ प्लस का साइन है तो वो फर्स्ट एड सेंटर का साइन है। अगर सिर्फ बेड का साइन है तो वो आपका रेस्ट रूम का साइन है। दोबारा से समझिए, बेड प्लस का साइन बना हुआ है तो वो हॉस्पिटल है। अगर सिर्फ प्लस बना हुआ है तो वो फर्स्ट एड सेंटर है, और अगर सिर्फ बेड बना हुआ है तो वो रेस्ट रूम है। तो इन तीनों का आपने ध्यान रखना है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो 100% श्योर है, आना ही आना है। अब यहाँ पर देखिए, ये ब्लैक एंड व्हाइट एक सर्कल है और उसके ऊपर ब्लैक कलर से कट किया हुआ है। इसका मतलब होता है कि
स्पीड लिमिट खत्म हो गई है, किसी भी स्पीड पे गाड़ी चला सकते। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए एक सीधा एरो है और एक एरो उसको अपना गोल करके ओवरटेक किया हुआ है, पर उसके ऊपर कट कर दिया। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखिए एक सीधा एरो है और उसके ऊपर कट किया हुआ है, तो इसका मतलब है नो एंट्री। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ गया ब्लू कलर में और उसमें हॉर्न का साइन बना हुआ है, मतलब यहाँ पर हॉर्न बजाना ही बजाना है। आगे आ गया राइट टर्न का साइन और साथ में ब्लू कलर, मतलब यहाँ से राइट टर्न ही लेना है। अब ये जो साइन बोर्ड है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकता है, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें ब्लू कलर में गोला है और उसको रेड कलर से कट किया हुआ है, इसका मतलब है नो पार्किंग। ऐसा ही मिलता जुलता एक और साइन आगे जाके आएगा, वो हम आपको बताएंगे, पर जो सिंगल कट है उसका मतलब है नो पार्किंग। अब यहाँ पर देखिए मोटरसाइकिल और कार का साइन बना के उसे कट कर दिया, मतलब कि मोटरसाइकिल और कार के लिए एंट्री नहीं है। नीचे यहाँ पर देखिए एक ट्रक का साइन बना हुआ है और उसको कट किया हुआ है, मतलब कि ट्रक्स के लिए एंट्री नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, आपको दो ऑप्शन आएंगे, ट्रक्स के लिए एंट्री नहीं है, बस के लिए एंट्री नहीं है, तो आपने ट्रक ही सिलेक्ट करना है, गलती से बस मत सिलेक्ट करिएगा, ट्रक के लिए एंट्री नहीं है। ऐसे में एक बैलगाड़ी का भी ऑप्शन आता है, बैलगाड़ी के ऊपर कट किया होता है, तो वहां पर आपने सिलेक्ट करना है कि बैलगाड़ी की एंट्री नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये 40 या 50 या 60 ऐसे कुछ नंबर लिखा होता है और उसको राउंड कलर से, रेड कलर से राउंड कलर किया होता है, तो इसका मतलब होता है कि आप उस स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पर 50 लिखा हुआ है तो 50 से ऊपर नहीं जा सकते। अब ये दो क्वेश्चंस और हैं, ये भी आते ही आते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो 100% आपको आएगा ही आएगा। 2M और इसके दोनों साइड पर एरो बने हुए हैं, इसका मतलब कि 2 मीटर से चौड़े वाहनों की एंट्री नहीं है। और नीचे ये आ रहा है 3.5M और इसके ऊपर नीचे एरो है, इसका मतलब है कि 3.5M मीटर से ज्यादा ऊंचे वाहनों की एंट्री नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो साइन बोर्ड है ये दोबारा फिर से कुछ मिलता जुलता पिछले साइन बोर्ड के पास आया था। वहां पर ब्लू कलर का सर्कल था जिसको रेड कलर से कट किया हुआ था, पर सिर्फ एक बार कट किया था, इसको 2 बार कट किया हुआ है। उसका मतलब था नो पार्किंग, इसका मतलब है कि यहाँ पर रुकना या खड़े होना अलाउड नहीं है। ऐसे साइन आपको हाईवे पे मिलते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर रुकना मना किया होता है कि यहाँ पर आप अपनी गाड़ी लगा के खड़े नहीं हो सकते, तो ये साइन वहां पर यूज होता है, रुकना या खड़ा होना मना है। इसमें और उसमें आपने कंफ्यूजन नहीं होनी। अगर सिंगल लाइन से कट किया है तो नो पार्किंग है, अगर दोनों तरफ से कट हो गया है, क्रॉस हो गया है, तो रुकना और खड़ा होना मना है। अब यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में साइन आ गया और सामने का एरो बना आ गया, तो मतलब कि यहाँ से आपने सीधा ही जाना है, लेफ्ट या राइट में नहीं मुड़ना है। अब एक साइन बोर्ड ये है, यहाँ पर ब्लू कलर में सीधा भी है और लेफ्ट भी है, तो इसका मतलब है आप सीधा भी जा सकते हैं, आप लेफ्ट में भी टर्न कर सकते हैं, बट राइट टर्न नहीं करना। अब आप देखिए आपके सामने एक साइन बोर्ड आ रहा है जिसमें ब्लू कलर में लेफ्ट साइड का एरो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेफ्ट साइड मुड़ जाना है, इसका मतलब है कि आपने लेफ्ट लाइन में ही रहना है। अब आपके सामने देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया पार्किंग और दोनों तरफ का एरो आ गया, इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे पार्किंग है। यहाँ पर नीचे देखिए कि आपके पास एरो आ रहा है, यहाँ पर पार्किंग के नीचे स्कूटर बना हुआ है, तो मतलब सिर्फ 2 व्हीलर के लिए पार्किंग यहाँ पर है। अगर P लिखा है और उसके नीचे कार का साइन बना रहा है, तो उसका मतलब है कि ये पार्किंग सिर्फ टैक्सीज के लिए है, इसमें आपने ध्यान रखना है। वहां पर लिखा आएगा टैक्सी के लिए पार्किंग, आपने उसी को सिलेक्ट करना है। अगर नीचे ऑटो रिक्शा बना आ रहा है तो वहां पर आप सिलेक्ट करेंगे ऑटो रिक्शा के लिए पार्किंग। इस पीडीएफ में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर जो मेन क्वेश्चंस थे 20-25 वो हमने आपको बता दिए हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो आप 100% है कि आप अपने एग्जाम को पहली बार में ही क्रैक कर लेंगे और पास हो जाएंगे। अब चलिए हम दोबारा फिर से अपने लाइसेंस वाली वेबसाइट के पेज पर आ जाते हैं और हमने अपना वीडियो ट्यूटोरियल देख लिया है, अब हमने एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन LL टेस्ट का आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाके आपने टेस्ट देना है। पर अगर आप टेस्ट देने से पहले एक बार ट्राई करना चाहते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। आप यहाँ पर सबसे ऊपर लर्निंग लाइसेंस के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर नीचे देखेंगे तो नीचे से सेकंड लास्ट नंबर पे लिखा आ रहा है मॉक टेस्ट फॉर LL। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के जिस लैंग्वेज में आप टेस्ट देना चाहते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस स्टेट से आप हैं, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, दिल्ली से, आप वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। विद ऑडियो, विदाउट ऑडियो, जैसे भी आप टेस्ट देना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। वैसे मेरी एडवाइस है कि आप विदाउट ऑडियो करिएगा, क्योंकि जब आप टेस्ट देंगे उस टाइम आपके पास कोई ऑडियो का सपोर्ट नहीं होगा। नीचे आप कैप्चा एंटर करेंगे और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपका एक मॉक टेस्ट साथ के साथ शुरू हो जाएगा, जिसका रिजल्ट आपको साथ के साथ पता चलता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ पे सही जवाब दे रहे हैं, कहाँ पे आप गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम दोबारा फिर से अपने पेज पे आ गए। अब हम देखते हैं कि टेस्ट कहाँ पे देना है। तो यहाँ पर नीचे ऑनलाइन LL टेस्ट स्लॉट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करेंगे और नीचे अपना
ये जो कैप्चा कोड है उसको एंटर करके सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। एक कांग्रेचुलेशन का आपके फोन पर मैसेज आया होगा जिसमें LL टेस्ट कोड लिखा होता है, वो टेस्ट कोड वहां पर मांगा जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड की आपकी फोटो के साथ आपके फेस को मैच किया जाएगा। उसके बाद आपको स्माइल करने के लिए बोला जाएगा, आईज ब्लिंक करने के लिए बोला जाएगा। जब आपकी ये बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगी, आपकी फोटो मैच हो जाएगी, तो आपका एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप एग्जाम को अपनी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपको लैंग्वेज आसान लगती है आप उस लैंग्वेज में उस टेस्ट को दे सकते हैं। जब आप टेस्ट को पास कर लेंगे तो आपके फोन के ऊपर एक SMS आएगा जिसमें आपका लर्निंग लाइसेंस का नंबर होगा। उस नंबर से आप अपने लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड करेंगे। तो आइए देखते हैं लर्निंग लाइसेंस को डाउनलोड कैसे करना है। ये आप ऊपर देखेंगे लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो प्रिंट लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप एप्लीकेशन नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो जो आपके पास एप्लीकेशन नंबर है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पर एंटर करके नीचे कैप्चा कोड एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका लाइसेंस के लिए आपके पास एक OTP जाएगा, उस OTP को एंटर करेंगे तो आपका लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप एप्लीकेशन नंबर से नहीं भी करना चाहते तो जो आपके फोन पर मैसेज आया है लर्निंग लाइसेंस नंबर, आप यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो लाइसेंस नंबर एंटर करेंगे, नीचे कैप्चा एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। आपके फोन पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप एंटर करेंगे और आपका लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। तो इतना आसान सा प्रोसेस था, आप अपने घर से ही इसको पूरा कर सकते हैं। लाइसेंस की फाइल को भरने का प्रोसेस आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। लाइसेंस का टेस्ट कैसे देना है, लाइसेंस को डाउनलोड कैसे करना है, आज की वीडियो में बता दिया। अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने लर्निंग लाइसेंस में कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर हैं, हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आई। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए जिनके लाइसेंस अभी नहीं बने या जो भी इस काम को सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।